नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। YouTube का मोनेटाइजेशन अपडेट, हाँ आप सही सुन रहे हैं। 15 जुलाई 2025 यानी कल से YouTube का एक मोनेटाइजेशन अपडेट आने वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर जो AI जनरेटेड कंटेंट जो हमारे साथी डालते हैं YouTube में या मास प्रोड्यूस कंटेंट डालते हैं, उसको लेके YouTube पार्टनर प्रोग्राम में YouTube खुद एक बड़ी बदलाव लेके आ रहा है, जो कल से यानी 15 जुलाई 2025 से लागू होगा। तो इसमें ज़्यादातर जो AI जनरेटेड कंटेंट या टूल्स यूज करके वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाते हैं या फ्लिप कंपाइलेशन करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। AI टूल्स मतलब जैसे आप AI चैट जीपीटी यूज करके आप कंटेंट जनरेट कर दिया, फिर उसको टेक्स्ट टू स्पीच जाके उसको उसका ऑडियो निकाल लिया, उसके बाद आप इंटरनेट से इमेज डाउनलोड किया, उसको वीडियो में कन्वर्ट किया और उसी वीडियो को आप ऑडियो में डाल दिया और यूट्यूब में उसको पोस्ट कर दिया। तो यूट्यूब का मानना है कि टाइम आ गया है कि ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और जो ह्यूमन इनपुट, ये तीन चीजों पर फोकस कर रहा है। तो उसमें डरना नहीं है, अभी भी है। आप अगर यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में जाएंगे और मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आप देखते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि पूरा AI जनरेटेड कंटेंट बैंड है। लेकिन हाँ, आपको सतर्क होना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट लेके विदाउट एनी ह्यूमन टच और कोई एडिटिंग नहीं करके, आप अपना ओरिजिनलिटी नहीं डाल के अगर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन ना हो। और जहां तक खबर है कि बहुत सारे चैनल में रेस्ट्रिक्शन भी आ गया है और डिलीट भी हो गया है। तो अगर आप चैनल इस तरह का चला रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? If you're seeing posts about a July 2025 update to the YouTube Partner Program monetization policies and you're concerned it'll affect your reaction or clips or other type of channel, well, I'm Rene Ritchie. I'm a creator who works inside YouTube, and here's the deal. This is a minor update to YouTube's long-standing YPP policies to help better identify when content is mass-produced or repetitive. This type of content has already been ineligible for monetization for years and is content viewers often consider spam. That's it. That's all. तो मैं आपको बता देता हूं कि YouTube का ये जो नया मोनेटाइजेशन अपडेट है, उसमें क्या क्या बदलाव आया है। पहले तो ये बता रहे हैं कि रिएक्शन वीडियो या कंपाइलेशन तभी मोनेटाइज होंगे जब उनमें ओरिजिनल कमेंट्री या मीनिंगफुल एडिटिंग या कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो। दूसरा है ट्यूटोरियल या ब्लॉग बनाने वाले जो चैनल है, अब केवल स्टॉक वीडियो या पहले से मौजूद क्लिप्स या टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ओवर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर आप ब्लॉग भी बना रहे हैं तो आप टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट को स्पीच में, जैसे मैं पहले बोल रहा था, वो करके नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनल वॉइस देना पड़ेगा। तो YouTube का ये पूरा जो मानना है कि इसको ऑथेंटिक बनाना चाहिए और जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको थोड़ा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि AI में सब कुछ होता है और एक जो क्रिएटर होता है वो कैमरा के आगे बोलने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको, लेकिन AI में इमीडिएटली आपका कंटेंट जनरेट हो जाता है। तो ओरिजिनल कंटेंट को इंपोर्टेंस देते हुए, सिग्निफिकेंस देते हुए YouTube का ये जो बदलाव आया है। और तीसरा है, जो पूरी तरह से जो चैनल AI जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है उन्हें भी डिमोनेटाइज किया जा सकता है अगर उसमें ह्यूमन इनपुट ना हो तो इसके लिए आपका जो, जैसे YouTube ने क्लैरिफाई भी किया है, उनके जो एडिटोरियल हेड है YouTube के रेन रिच, तो उन्होंने बोला है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पुरानी पॉलिसियों में एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट है, जिससे यह पहचानने में मदद मिले कि कोई कंटेंट मास प्रोड्यूस्ड या रिपीटेटिव है या नहीं। तो साफ साफ ये बता रहे हैं कि उनको ओरिजिनल कंटेंट जो बनाया हुआ, जो कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्योंकि आप भी देखेंगे, अगर एक यूट्यूब आप व्यूअर से आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी आप देखेंगे तो हर 2-3 वीडियो के बाद एक AI जनरेटेड वीडियोस सामने आता है और वो काफी व्यूज भी जाता है, क्योंकि उसका जो विजुअल क्लैरिटी होता है, ऑडियो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में वो भी अभी मोनेटाइज हो रहे हैं, तो इसीलिए यूट्यूब ये सोच रही है कि जो ओरिजिनल कंटेंट है उनको इंपोर्टेंस दिया जाए। लेकिन
जिनको भी लगता है कि जो मोनेटाइजेशन में और कुछ जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो इनिशियल बदलाव है वो उसको हुआ है कि नहीं, वो अभी नहीं हुआ है। जैसे कि कम से कम आप 1000 सब्सक्राइबर आपका होना चाहिए मोनेटाइजेशन होने के लिए। और दूसरा जो है, आपका एक साल में 4000 या 4000 जो पब्लिक वॉच आवर्स होना चाहिए, या तो 90 दिन में 1 करोड़ या 10 मिलियन पब्लिक व्यूज होना चाहिए। तो अगर ये सब जो पैरामीटर से आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसमें डरने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट आप कर रहे हैं और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट कर रहे हैं तो आपका एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें ह्यूमन टच देना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आप रेफरेंस के लिए एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन पूरा यूट्यूब में अगर आप जो वीडियो है उसमें आप पूरा एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कल से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए, या कुछ कुछ चैनल जो पूरे एआई या मास प्रोड्यूस कंटेंट पे डिपेंड करते हैं वो डिलीट भी हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।